मैं अतुल कुमार सिंह, सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने अध्याय 2 मीराबाई जी पदावली इसके भाग 4 तक पढ़ लिए थे। आज इसका भाग जो 5 है वो पढ़ेंगे। इस अध्याय का यह अंतिम पद है। इसके बाद यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। मीराबाई जी, सबसे पहले हम इसका प्रसंग समझ लेते हैं। प्रसंग में कवित्री मीराबाई जी बताती हैं कि मेरे तो केवल गिरधारी ही मेरे प्रियतमा हैं और मैं उनकी दीवानी हूँ। प्रेम दीवानी मीराबाई जी ये कथन कहती हैं। व्याख्या भी इसकी हम समझेंगे। उसी व्याख्या से जब हम पढ़ते हैं तो व्याख्या का जो पूर्वत रूप होता है उसी से हम प्रसंग निकाल लेते हैं, उसको लिख देते हैं। आइए पढ़ते हैं। कवित्री मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं इस संसार में, इस सांसारिक जीवन में मेरा दूसरा कोई नहीं है। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं इस सांसारिक जीवन में, मेरा कोई दूसरा नहीं है। दूसरी पंक्ति में कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके माने जिसके सिर पर, जिसके सिर पर मोर के पंख का मुकुट, जिसके सिर पर मोर के पंख का मुकुट सुशोभित है, वही मेरे प्रियतमा हैं, वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। तात का मतलब होता है पिता, मात का माता, भ्रात भाई बंध सखा। तो मीराबाई जी कहती हैं कि पिता, माता, भाई, बंध, इस सांसारिक जीवन में, संसार में पिता, माता, भाई, बंध ये चारों अपने नहीं हैं। ये सभी अपने नहीं हैं, ये सब पराए हैं। आपनो न कोई, ये मेरे अपने नहीं हैं। सभी इस संसार में मेरे क्या हैं? पराए हैं। यदि मेरा कोई संसार में है तो वो कौन है? गिरधर गोपाल है। करे छाड़ गई कुल की कान, कहा करियो कोई। मैंने इस कुल की मर्यादा को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है, इसको त्याग दिया, इसका परित्याग कर दिया। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने कुल की मर्यादा को त्याग दिया, अर्थात छोड़ दिया। कहा करियो कोई, यदि मुझ पर कोई लांछन लगाता है, कोई कुछ भी कहता है, तो उसके कहने से मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। मैं पहले उस वंश की मर्यादा थी, उस वंश की बहू थी, कुल की बहू थी, लेकिन अब मैं इस कुल की मर्यादा को क्या कर रही हूँ? त्याग दे रही हूँ, परित्याग कर रही हूँ। इसलिए संसार में यदि मुझे कोई कुछ भी कह रहा है तो इसका प्रभाव मेरे ऊपर कुछ पड़ने वाला नहीं। संतन ढींग माने पास पास या साथ में, कहें संतन ढींग बैठ बैठ लोग लाज खोई। संतों के पास बैठ बैठ करके, संतों के साथ बैठ बैठ करके लोगों के संसार की जो लज्जा थी उसको मैंने क्या कर दिया? खो दिया। जो इसकी लज्जा थी, संतों के साथ में जब मैं बैठने लगी, उनका साथ करने लगी, तो इस जो लोक की मर्यादा थी, संसार की जो लोक लज्जा थी, उसको मैंने क्या कर दिया? त्याग दिया, छोड़ दिया, खोआ दिया, इस संसार में गंवा दिया पूर्ण रूप से। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अश्रु रूपी जल, अश्रु रूपी जल, रूपक अलंकार है इसमें। तो अश्रु रूपी जल से मैंने सींच सींच कर, अश्रु रूपी जल से सींचा किसको? प्रेम रूपी बेल को। जो प्रेम रूपी लताएं हैं उनको बोया, और जब उनको बोया, प्रेम रूपी लताओं को बो करके मैंने अश्रु रूपी जल से इसे क्या किया है? सींचा है, अर्थात सिंचित किया है। अब तो बेल फैल गई, आड़त फल हुई। मीराबाई जी कहती हैं कि अश्रु रूपी जल से जिस बेल को मैंने सींचा था, वो बेल, वो लता
फैल गई है, अब आलद फल हुई। अब इसमें आनंद का मतलब आनंद, आनंद के फल मुझे प्राप्त होंगे, आनंद का जो भोग है वो मुझे प्राप्त होगा, अर्थात मेरे सांसारिक जीवन में मुझे सुख प्राप्त होगा, सुख का भोग प्राप्त होगा। जैसे देख लें, मीराबाई जी कहती हैं कि अश्रुरूपी जल से जिस बेल को अर्थात लता को मैंने सींचा था, वो लता फैल गई है और उसके फैलने से इसमें फल होंगे वो आनंद के होंगे, अर्थात इस सांसारिक जीवन में मुझे आनंद के फल प्राप्त होने वाले हैं या आनंद के फल प्राप्त होंगे, मुझे सुख का भोग प्राप्त होगा। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, अर्थात इस संसार में आराध्य देवता के इतने भक्त हैं, इतनी उनकी चर्चा है, इस क्रम को मैं देख करके पहले तो मैं प्रसन्न हुई, राजी के मतलब प्रसन्न हुई, लेकिन उसी क्रम में जब मैंने दुखी लोगों को देखा, कुछ लोगों को देखा, ऐसे लोग जिनके साथ में कोई भी नहीं है, उन लोगों को देख करके मैं विरह की आग में जलने लगी और मुझे रोना भी आया। कह रही हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो और मोई। मीराबाई जी कहती हैं, हे गिरधारी लाल, मैं आपकी दासी मीरा, अब मुझे आप तार दीजिए, अर्थात अब मेरा उद्धार कर दीजिए। मीराबाई जी कहती हैं कि हे गिरधारी लाल, मैं आपकी दासी हूँ, अब मुझे आप तार दीजिए या मुझे अब उद्धार कर दीजिए। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्रम में। मीरा कवित्री मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, इस संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है, इस संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है, मेरे आराध्य देवता गिरधारी गोपाल हैं, जिनके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित है, वही मेरे पति हैं, वही मेरे प्रियतमा हैं। पिता माता भाई बंधु इस संसार में मेरे अपने कोई नहीं हैं, सभी पराये हैं। मैंने जब से कुल की मर्यादा, कान माने मर्यादा, जब से कुल की मर्यादा को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, कहा करियो कोई, जब से मैंने उसको छोड़ा है, कोई मुझे क्या कहता है, इसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। संतों के पास बैठ बैठ करके जो मेरी लोक लज्जा थी, संसार में लज्जा थी, उस लज्जा को मैंने क्या कर दिया, गंवा दिया है, अर्थात खो दिया है। अश्रुरूपी जल से मैंने प्रेम रूपी लता को बो करके सींचा है, अब जब ये लता फैल गई है तो मुझे आनंद के फल प्राप्त होने वाले हैं। मैं इस संसार में भक्त रूपी भाव को देख करके प्रसन्न हुई, लेकिन उसी संसार में जब मैंने दुखी लोगों को देखा तो मुझे रोना भी आया, अर्थात मैं दुखी भी हुई। दासी मीरा कहती हैं कि हे गिरधारी लाल, मैं आपकी दासी हूँ, अर्थात अब तो मुझे आप तार दीजिए या मेरा उद्धार कर दीजिए। काव्यगत सौंदर्य इसमें देख लीजिएगा। मीराबाई जी प्रेम दीवानी श्री कृष्ण जी की कहती हैं कि मेरे इस काव्यगत सौंदर्य की जो विशेष पंक्ति है उसमें मीराबाई जी कहती हैं कि प्रेम दीवानी मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे पति अर्थात मेरे प्रियतमा केवल भगवान श्री कृष्ण जी हैं, मैं उन्हीं के बारे में केवल सोचती हूँ और किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ। इसमें भाषा राजस्थानी है और मिश्रित ब्रजभाषा आपको मिलेगी। अनुप्रास छेका अनुप्रास और रूपक अलंकार है, भक्ति रस है, प्रसाद गुण है, उक्तक शैली है, अभिधान लक्षणा शब्द सक्त है और गेय पद है। ये इसका काव्यगत सौंदर्य है। बच्चों, इतना मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया, ये इसका अंतिम पद था। ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो गया है। आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है और मुझे आशा है, उम्मीद भी है कि आप सभी लोगों को समझ में आएगा। बेहतर ढंग से आप पढ़ें और जो मीराबाई जी का जीवन परिचय है आप उसको कॉपी पर नोट कर लेंगे। धन्यवाद।